विश्व ग्लोब पर बैठकर सबको सकाश दे, सब सुखी हो जाए, सभी प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे, शक्तिशाली रहे, डिटैच रहे, फुल अटेंशन रखे, टेंशन फ्री हो जाए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। जैसे बाबा प्यार के सागर हैं, ऐसे हमें भी वह मास्टर प्यार का सागर बना रहे हैं। हमें ऐसी दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं जहां सभी का आपस में आत्मिक स्नेह रहता है। अभी हम ईश्वरीय विद्यार्थी बने हैं। तो ये स्मृति सदा रहनी चाहिए कि हम कोई साधारण स्टूडेंट नहीं है। हमें पढ़ाने वाला पिताओं का पिता, शिक्षकों का शिक्षक और गुरुओं का गुरु स्वयं सतगुरु शिव बाबा हैं। उनसे जो भी शिक्षा मिले वह मुझे धारण करनी है। उसी में मुझ आत्मा का कल्याण है। साकार मुरली में आया था, मीठे बच्चे, तुम्हें किसी का भी विरोध नहीं करना। अंदर में कोई के प्रति भी नफरत ना हो, क्योंकि नफरत करने वाला तो कलयुगी नरकवासी होता है। सदा स्मरण रहे, हम सतयुगी देवी देवता बन रहे हैं। अभी हमें समझ मिली है कि सारा विश्व एक परिवार है। हम सब एक परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। आत्मिक रूप से भाई भाई हैं। हमारा आपस में रूहानी स्नेह का नाता है। हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा, हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई।
ओम शांति। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा को भी ओम शांति। धारणा के लिए आज बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बताए हैं। बाबा कहते हैं कि आपस में मिलकर झर मुई झंग मुई, जब भी आपस में मिलते हो, किसी से बातचीत करते हो, तो उसमें कोई भी व्यर्थ बातें ना हो, पर चिंतन ना हो, कुछ भी ऐसा ना हो। झरमुई होता है बिल्कुल व्यर्थ बैठे रहना और व्यर्थ की बातें करते रहना। जंग भी यही होता है। तो बाबा कहते हैं अगर इसमें फंसे रहोगे तो तुम्हारा पर चिंतन चलता रहेगा। पर चिंतन तो करना ही नहीं है। अंतर्मुख हो, अपनी जांच करो, भाई कहीं सारा दिन व्यर्थ तो नहीं चलता। और बाबा की याद में कितना रहते हैं ये चेक करना है अपने आप। ज्ञान का मंथन अंदर चलता है, अगर नहीं चलता तो वो व्यर्थ के खाते में जमा होता रहता है। ज्ञान का मंथन नहीं करोगे तो फिर सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा, पूरा दिन भी व्यर्थ गया। बाबा कहते हैं ज्ञान का मंथन अंदर चलता रहे, ये है समय का सदुपयोग। आगे बाबा ने वरदान दिया, सबके लिए है, बहुत सुंदर वरदान है। हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सबको दान देने वाले महादानी वरदानी भाव। ये भी अब हमने सोचना है भी किस चीज का वरदान देना है, किस चीज का दान देना है हमने, और दान देते हुए महादानी वरदानी कैसे बनना है। बाबा ने डिटेल बताया कि सारे दिन में जो भी कोई संबंध संपर्क में आते हैं उसे कोई न कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुण का दान। ये शक्तियां दान करो, ज्ञान का दान करो, गुणों का दान करो। जैसे तुम्हें बाबा मुरली में हर टाइम कहते हैं, शक्ति, ज्ञान, गुण, सभी चीजों का दान करते रहो। आपके पास ज्ञान का खजाना तो बहुत है, शक्तियों और गुणों का भी बहुत है, तो कोई भी दिन बिना दान दिए खाली ना जाए। कहते हैं ना, कोई दरवाजे पे आता है तो उसका कुछ ना कुछ दान देकर ही भेजते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हें भी दान दिए बिना चैन नहीं आना चाहिए। जो भी सुनते हो बाबा से वो दूसरों को सुनाओ, तभी पता चलेगा कि भी तुम्हारे अंदर कुछ खजाना है जो तुम बांट रहे हो। तो दान दिए बिना कोई भी दिन खाली न जाए, तभी कहेंगे महादानी। आगे फिर एक और बताया बाबा ने इसी का अर्थ, कि दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना। तो अपनी श्रेष्ठ स्थिति के वायुमंडल द्वारा और अपनी वृत्ति के वाइब्रेशन द्वारा हर आत्मा को सहयोग दो, तब कहेंगे वरदानी। शांति श्लोकन आगे बहुत सुंदर है। जो बाप दादा और परिवार के समीप रहते हैं उनके चेहरे पर संतुष्टता, रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट सदा बनी रहती है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे मीठे परिवार का। ओम जी ओम शांति। बहुत ही सुंदर आज की साकार मुरली से पॉइंट्स लिए, संभाल लिया। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, स्मृति में रखा। बाबा से योग लगाने से ही सतो प्रधान बनेंगे। चेकिंग की पॉइंट ली, कोई भी ऐसी चलन
नहीं चलनी जो रसातल में पहुंच जाए, और अपने ऊपर पूरी नजर रखनी है कि कोई भी बेकायदे चलन ना हो, श्रीमत का उल्लंघन ना हो। नशे की पॉइंट है, हमने कितनी बार चक्र लगाया, हम फिर से देवता बन रहे हैं। और सेवा की पॉइंट है, बाप की याद में रहकर सबको बाप का परिचय देना है, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है ये सबको समझाना है, अंधों की लाठी बनना है, सबको राह दिखानी है। और धारणा की पॉइंट ली, पुरानी दुनिया से बुद्धि योग निकाल देना है, वैराग्य आना चाहिए, और बाबा की आज्ञा अनुसार हर कार्य करना है, इच्छा मात्र अविद्या बनना है। किसी भी बात पर मिथ्या अहंकार नहीं करना, मुरली कभी मिस नहीं करनी है। और योग की पॉइंट ली, सुख धाम और शांति धाम को याद किया। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। आज का जो सम्मान रहा, परमात्मा से प्राप्त ज्ञान गुण शक्तियों का दान देने वाली महादानी वरदानी आत्मा हूँ। योग अभ्यास, किसी भी बात का मिथ्या अहंकार न आए, मनसा वाचा कर्मणा अपनी संभाल रखनी है। ये आंखें धोखा न दे तो पद्मों की कमाई जमा कर सकेंगे, अंतर्मुखी होकर याद करेंगे तो कर्मों से बचे रहेंगे। धारणा की पॉइंट थी कि आपस में मिलकर झरमुई झगमुई नहीं करना है, अंतर्मुख को अपनी जांच करनी है। सेवा, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, इस पर यथार्थ समझाना है, अंधों की लाठी बनना है। चिंतन, ध्यान दीदार की इच्छा नहीं रखनी है, इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। स्मृति में रहा कि बाप की आज्ञा अनुसार हर कार्य करना है, कभी भी श्रीमत का उल्लंघन नहीं हो। चेकिंग, हम बाबा की याद में कितना समय रहते हैं, ज्ञान का मंत्र अंदर कितना चलता है, इसको चेक करते रहना। ओम शांति। शांति में समान रखा। मैं आत्मा अंधों की लाठी हूँ। और ये याद के लिए बाबा ने कहा, बार बार माया तोड़ देगी कनेक्शन, बार बार लिंक जोड़ते रहना है और अंतर्मुखी होकर बाबा को याद करना है। और तीसरा धारणा की पॉइंट बाबा ने कहा, आज अपने ऊपर नजर रखनी है, आंखें को संभालना है। और अशुद्ध अहंकार जो है, वो अशुद्ध अहंकार बहुत हानि करता है, मतलब कमाई को चट कम कर देता है, तो अशुद्ध अहंकार में नहीं रहना है। और चौथा सेवा के लिए बाबा ने कहा कि सभी को बाप का परिचय देना है और अंधों की लाठी बनना है। और पांचवा जो बाबा ने स्मृति के लिए बोला कि मैं जैसा करूँगा मुझे देख और भी ऐसे करेंगे, तो ये ध्यान में रखते हुए कर्म करना है ताकि गलती नहीं हो। और छठा जो चिंतन के लिए बाबा ने आज कहा कि पद्मावती बनना है, तो उसके लिए क्या क्या अटेंशन रखने से पद्मावती में बन सकता हूँ, उसके ऊपर चिंतन किया। और सातवां जो पॉइंट था चेकिंग के लिए मेरा ये पॉइंट रहा कि मैं मुरली का तो था ही, और दूसरा था विकर्म ना हो, उसके ऊपर ध्यान रखा। ओम शांति। ओम शांति। और किसी को पॉइंट शेयर नहीं करने? रीति बहन, रितु बहन। आप शुरू कीजिए, नहीं कोई बोलना चाहता होगा आज। हाँ जी, ठीक है जी। ओम शांति। बाबा को याद करके मुरली लेते हैं।
हाँ जी, 29 दिसंबर 1981 की मुरली है। पार्ट 1 में बाबा ने जो कहा वो लेते हैं पहले। मुरली का हेडिंग है दूरदेशी बच्चों से दूरदेशी बाबा मिलने आए। तो बाबा ने कहा है कि बच्चे भी दूर देश से आए हैं और बाप भी दूर देश से आए हैं। बाबा अपने लवली और लवलीन बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। बाबा कह रहे हैं कि जितना दिल से बच्चे बाबा को याद करते हैं ना, तो बाबा भी जो है उतना ही याद का रिस्पॉन्ड दिलाराम बाबा देने के लिए आए हैं। बाबा कह रहे हैं एक एक आत्मा जो है ना बाबा के प्यार में लवलीन है, सबने याद प्यार भेजे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जो सभी आत्माएं या संगठन के रूप में बैठी है ना, जितना याद कर रहे हैं, याद के उसमें बाबा ने कहा आकारी रूप में भी बाबा को उनको इमर्ज कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा सभी बच्चे जो है बाबा के याद प्यार में समाये हुए हैं और याद का रूप आकार रूप में सबके साथ है, बाबा ने कहा। और बाबा कह रहे हैं कि बाप दादा ने कहा कि सभी बच्चे उमंग उत्साह और खुशी के गीत गा रहे हैं, प्यार के गीत गा रहे हैं। तो बाबा जो है उनकी गीत माला भी सुन रहे हैं और बच्चों को देख भी रहे हैं। और बाबा ने कहा कि सब बच्चे जो है ना, सभी बच्चों के अंदर दिल में नैनों में एक बाबा की याद समाई है। एक रस स्थिति की झलक बाबा कह रहे हैं सब बच्चों में दिख रही है। क्या कि एक बाप दूसरा ना कोई। तो बाबा कह रहे हैं कितने तकदीरवान बच्चों की बाबा बच्चों को देख रहे हैं और कितनी रूहे गुलाब बच्चे हैं खुशबू देने वाले। तो बाबा कह रहे हैं कि ये छोटे बच्चे बाबा के सामने बैठे हैं। बाबा कह रहे हैं कि ये तो संगम युग का श्रृंगार है, अभी के श्रृंगार है और भविष्य में अधिकारी है। तो बाबा ने कहा सबकी हथेली पर स्वर्ग का स्वराज्य का गोला बाबा कह रहे हैं दिखाई दे रहा है। जहां बाबा ने यह कहा कि आज ब्राह्मण हो, कल फरिश्ते बनोगे, फिर देव पद पाओगे, वो दर्पण में आपको दिखाई देता है। तो बाबा कह रहे हैं वो जो है ना सदा देखते रहो अपने उस भविष्य स्वरूप को भी। अभी प्रेजेंट का तो देख ही रहे हो, फिर फरिश्ते और देव पद का स्वरूप देखते रहो, बाबा ने कहा। तो बाबा ने कहा कि एक तो क्या देखो मेरा बाबा और मेरा चित्र कि मैं कैसे फरिश्ता से देवता बनने वाली। ये बाबा ने सब बच्चों से बातचीत की और बाबा ने कहा अल्लाह के बगीचे में पहुंच गए हो तो मिलन तो अब होता ही रहेगा। तो आज सेकंड पार्ट लेते हैं मुरली का। छोटे छोटे बच्चे बाबा के सामने बैठे हुए हैं। तो बाप दादा छोटे छोटे बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं। बाबा हर एक बच्चे के मस्तक पर क्या दिखाई दे रहा है, बाबा कह रहे हैं आत्मा मणि के समान चमक रही है। बाप दादा सभी बच्चों के मस्तक में चमकती हुई मणि देख रहे हैं। बाबा कह रहे हैं आप सबके मन में क्या संकल्प। छोटे छोटे बच्चे अर्थात बाप दादा के गले की माला के मणके हैं। कितना बाबा वो उनको स्वमान में ला रहे हैं। आप बच्चे किस नंबर में हो यह जानते हो। फर्स्ट नंबर में किसी ने कहा। लक्ष्य कितना अच्छा रखा है, बाबा कह रहे हैं बाप दादा तो छोटे बच्चों को आगे रखेंगे पीछे नहीं, क्योंकि सभी छोटे बच्चे जन्म से पवित्र हो और पवित्र आत्माओं के संग में हो, इसीलिए पवित्र आत्माओं को सदा नैनों में रखते हैं बाबा। तो क्या हो गए, आप सभी आंखों के तारे हो गए, नूरे रतन हो गए ना, ऐसे समझते हो। बच्चों की याद प्यार आने के पहले ही बाबा कह रहे हैं मेरे पास पहुंच गई। सबने बहुत बहुत अच्छे अच्छे चित्र भी भेजे, अच्छे अच्छे लक्ष्य के संकल्प भी किए। जिन्होंने भी जो लक्ष्य रखा है, कोई टीचर बन करके जाएंगे, कोई नंबर 1 ब्रह्मा कुमारी व ब्रह्मा कुमार बनकर जाएंगे। बाबा आगे कह रहे हैं कि तो नंबर 1 टीचर व ब्रह्मा कुमार कुमारी की विशेषता क्या ले जाएंगे। बहुत सहज है, सिर्फ एक छोटी सी बात याद रखनी है, एक बाप की याद में रहना है, एक बाप का संदेश हर एक को देना है। कोई भी परिस्थिति आए, बात आए, एक रस रहना है। बस यही नंबर 1 ब्रह्मा कुमार कुमारी है। 3 बातें बोली, एक तो बाबा की याद में रहना, दूसरा
हर एक को बाबा का संदेशा देना है और कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी बात आए, एक रस रहना, तो नंबर 1 ब्रह्मा कुमार कुमारी बन जाएंगे। सभी सुबह को उठते ही गुड मॉर्निंग करते हो, याद में बैठते हो। अभी से भी रोज अमृत वेले उठते ही पहले याद में बैठना। बाबा बच्चों को कह रहे हैं कि अगर नहीं उठते तो उठना। अच्छा, आप सब छोटे छोटे बच्चों को सबसे अच्छी कौन सी चीज लगती है? तो बच्चों ने कहा टोली। फिर तो बाप दादा ने सभी बच्चों को टोली खिलाई। आगे डॉक्टर्स के साथ अब एक बाप दादा की मुलाकात है। बाबा कह रहे हैं सभी ने मिलकर सेकंड में शफा देने की कोई गोली निकाली है? आजकल के समय और सर्कमस्टांसेस प्रमाण अभी सेकंड में शफा पाने की इच्छुक अनेक आत्माएं। प्रदर्शनी समझाओ, चाहे भाषण करो, लेकिन सब भाषण सुनते, प्रदर्शनी देखते इच्छा क्या रखते हैं कि सेकंड में शफा पाए। दो इच्छाएं बाबा कह रहे हैं सबकी है। एक तो सदा के लिए शफा हो और दूसरे बहुत जल्दी से जल्दी शफा हो। मतलब अगर कोई बीमार डॉक्टर के पास आता है तो उसको होता है कि मैं सदा के लिए ठीक हो जाऊं, और दूसरा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊं। तो यहाँ भी बाबा बता रहे हैं कि जो भी दुखी अशांत आत्माएं आए उनको सुख शांति की अनुभूति करानी है ताकि वो अपने दुख दर्द को भूल जाए। तो बाबा कह रहे हैं कि अनेक प्रकार के दुख दर्द सहन करते करते सब आत्माएं थकी हुई हैं। तो आप डबल डॉक्टर्स के पास किस इच्छा से आएंगी? इन दो इच्छाओं को लेकर के आएंगी। आपस में जो मीटिंग की उसमें ऐसी कोई चीज निकाली, मेडिटेशन में भी सही तरीका निकाला, एग्जीबिशन तो बनाएंगे और बनी हुई भी है, लेकिन बाबा कह रहे हैं हर चित्र में ऐसा सार भरो जो उसी सार की तरफ अटेंशन जाते ही शांति और सुख की अनुभूति करें। क्योंकि विस्तार तो सब जानते हैं, लेकिन हर चित्र में रूहानियत हो। जैसे कोई भी चीज में सेंट लगा दो, खुशबू लगा दो, तो कोई भी चीज में वह खुशबू आकर्षित जरूर करेगी, अनुभव भी करेंगे। हाँ, यहाँ से खुशबू आ रही है। चित्र तो भले बनाओ बाबा कह रहे हैं, लेकिन चित्र के साथ जो प्रभाव पड़ेगा वह चित्र में भी चैतन्यता भरी हो। बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे देखो यहाँ मधुबन में जड़ में चैतन्यता का अनुभव करते हो ना। हर स्थान पर जाओ, चाहे झोपड़ी में जाओ, लेकिन क्या अनुभव करते हो? चैतन्यता का अनुभव करते हो ना। पांडव भवन में जब 4 धाम की हम यात्रा करते हैं तो बाबा के रूम में शांति स्तंभ पे हमें अनुभव होता है ना कि बाबा सामने ही खड़ा है, बाबा शक्तियां भर रहा है। वही बाबा कह रहे हैं कि ऐसा वायुमंडल होना चाहिए। इसी रीति से वायुमंडल ऐसा बनाओ, वाइब्रेशंस ऐसे फैलाओ जो चित्रों में भी चैतन्यता का अनुभव हो। बाबा ने कहा जो भी स्टॉल बनाओ, तो जैसे साइंस वाले कहाँ हरियाली की फीलिंग दिलाते हैं, कहाँ सागर की, पानी की फीलिंग दिलाते हैं, ऐसा स्टॉल बनाते हैं जो अनुभव होता है कि सागर में आ गए हैं, पहाड़ों पर आ गए हैं। इसी रीति से बाबा कह रहे हैं वातावरण ऐसा हो जो अनुभव करे कि सुख के स्थान पर पहुंच गए हैं। अभी तो सब फील करते ही हैं जब मधुबन जाते हैं कि कहाँ जन्नत में आ गए हैं, स्वर्ग में पहुंच गए हैं। बाबा कह रहे हैं वैसे मेहनत जो की है वह अच्छी की है, मिलन भी हुआ, प्लान भी निकाले। अभी बाबा कह रहे हैं क्या आवश्यकता है? पॉइंट रूप बन पॉइंट देने की, पॉइंट द्वारा पॉइंट बताना, यह समय अभी नहीं है। लेकिन पॉइंट रूप बनकर पॉइंट शॉर्ट में देनी है। तो ऐसा स्वयं को भी शक्तिशाली स्टेज पर सदा लाओ और दूसरों को भी ऐसी स्टेज पर खींचो।
जो आपके सामने आते हैं ऐसे अनुभव करें कि किसी ऐसे स्थान पर पहुंच गए हैं जहां जो प्राप्ति चाहिए वह होगी। ओम शांति। छोटी सी मुरली है पर बच्चों से बाबा ने बहुत अच्छी रूह रुहान करी है। अभी बाबा को याद करते हैं, फिर पॉइंट्स लेंगे, क्वेश्चन आंसर्स। जी ओम शांति। रितु बहन और सुरेश बहन जी के लिए क्वेश्चन है, बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक पर क्या देख रहे थे? रितु बहन शायद नहीं है क्या? हाँ, रितु बहन नहीं, सुरेश बहन आप बोलिए। जी ठीक। ओम शांति। बाबा जैसे बाबा दूर से आते हैं, बच्चे भी ऐसे दूर से ही आते हैं। बाबा तो बच्चों से ज्यादा नजदीक हैं, बुलाने पर आ जाते हैं, फिर अपने छोटे छोटे बच्चों को देखकर खुश बहुत होते हैं। बाबा देखते हैं बच्चों के मस्तक पर क्या है, मणि। जो आत्मा है वो एक मणि के समान चमक रही। फिर बाबा दादा कहते हैं कि सभी बच्चों के मस्तक पर जो चमकती हुई मणि है उसको मैं देख रहा हूँ, और मेरा मन हर्षित होता है जब मैं मणि चमकते हुए देखता हूँ। और फिर बाबा कहते हैं आप सबके मन में भी तो कोई संकल्प होगा। कौन सा संकल्प है? तो छोटे छोटे बच्चे बाप दादा के गले की माला के मणके हैं। तो फिर बाबा ने एक और क्वेश्चन कर दिया कि आप बच्चे किस नंबर में हो, क्या तुम ये जानते हो? तुम्हारा कौन सा नंबर है? फर्स्ट नंबर है, सेकंड है, थर्ड है? तो बाबा पूछ रहे थे कि तुमने लक्ष्य तो अच्छा रखा है, भाई हमने फर्स्ट नंबर में आना है, और फिर भी देखो अपने आप को, भाई बाप दादा भी छोटे बच्चों को आगे ही रखेंगे। बाबा कहते हैं ना, जो फर्स्ट आए कोई लास्ट आया, लास्ट सो फास्ट हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम लास्ट आने वाले भी फर्स्ट नंबर में आ सकते हो। ओम शांति। इतना ही है ना मेरा क्वेश्चन? हाँ जी, हाँ जी, ओम शांति। थैंक हाँ जी। ओम शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन दो बहनें तो है नहीं, अनीता बहन के लिए, बाप दादा बच्चों से क्या रूह रुहान कर रहे थे? अनीता बहन। सुमन बहन तो है। सुमन टंडन जी का नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं, ये दूसरी। हाँ, सुमन चौजर बहन है। हाँ जी, बोलिए सुमन बहन। सुमन बहन और अनीता बहन, विनीता बहन नहीं है। मेरा ख्याल है सुमन बहन क्विट कर गई है। नहीं, सुमन बहन नहीं है, अनीता बहन तो है। अनीता बहन बोलिए आप अपना आंसर। आज अनीता बहन केवल सुनेंगी। अच्छा, चलो उनका फिर कोई और ले सकता है ये क्वेश्चन की बात क्या कर रहे थे, या प्रीति बहन ले सकती हैं आगे, रेनू बहन, प्रीति बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन की नंबर 1 बीके की विशेषता क्या बताई बाबा ने? रेणु बहन है, नहीं तो मैं बोलूं। हाँ जी, आप ओम बोल दो। शांति। बोलो बोलो। हाँ, बाबा ने नंबर 1 ब्रह्मा कुमार कुमारी की बाबा ने विशेषता बताई कि कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी बात आए, तो सदा एक रस रहना है, और फिर सदा एक बाप की याद में रहना है, सदा ही एक बाप का संदेश हर एक आत्मा को देना है। और फिर बाबा ने कहा कि सुबह जैसे उठते हैं, उठते ही बाबा से गुड मॉर्निंग करके
बाबा की शक्तिशाली याद में स्वयं को दिन भर के लिए चार्ज करना है और कर्मयोगी बनके हर पल बाबा के साथ का अनुभव करते रहना है। सदा मास्टर दुख हरता व सुख करता बनकर कर्म करते रहो। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रेना बहन, थैंक यू अनीता बहन, आपने बहुत अच्छी मुरली एक्सप्लेन की। तो पहला क्वेश्चन वो था ना, बाबा बच्चों से क्या बच्चों से क्या क्या, हाँ जी, क्या क्या रो रोहान की। तो बाबा तो कह रहे हैं बच्चों को कि बच्चे जन्म से ही पवित्र हैं और पवित्र आत्माओं के संग में हैं, तो पवित्र आत्माएं तो नैनों पर रखनी है और आंखों के तारे और नूरे रतन बन गए। और बच्चों की याद प्यार बाबा के पास पहले पहुंच गई। बाबा ने कहा बहुत अच्छे अच्छे चित्र भी भेजे, अच्छे अच्छे लक्ष्य के संकल्प भी देखे बाबा ने। और बाबा ने ये भी कहा कि जिन्होंने जो लक्ष्य रखा है कि कोई टीचर बन के जाएगा या कोई नंबर 1 ब्रह्मा कुमार कुमारी बन के जाएंगे। तो अगला प्रश्न ये थे, नंबर 1 ब्रह्मा कुमार कुमारियों की विशेषता क्या है? तो बाबा कह रहे क्या विशेषता लेके जाएंगे? तो बाबा कह रहे सिर्फ एक बहुत छोटी सी बात याद रखनी है, जो हम सब भी ब्रह्मा कुमार है, हमें भी, बाबा ने तो बच्चों को कहा पर हम भी बच्चे ही हैं, सिर्फ और सिर्फ एक बाप की याद में रहना है और एक बाप का ही संदेश हर एक को देना है। और कोई भी परिस्थिति आए या कोई भी बात आए, चाहे लौकिक अलौकिक जो भी आए, तो एक रस रहना है। सिर्फ सिर्फ ये इतना ही हमें करना है, एक बाप की याद में रहना है, एक बाप का संदेश हर एक को देना है, कोई परिस्थिति बात आए तो एक रस रहना है। यही नंबर 1 ब्रह्मा कुमार कुमारी की विशेषता बाबा ने बताई। फिर बाबा ने बच्चों को ये भी कहा कि अमृत वेले उठ के याद में बैठना है, गुड मॉर्निंग करनी है, क्योंकि बच्चों से बात कर रहे थे ना। तो बस इतना ही था। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्चना बहन और अशोक भाई जी के लिए। डॉक्टर से बाबा ने जो कहा कि सेकंड में शफा देने की कोई गोली निकाली है? ओम शांति। बाबा ने कहा जैसे कि आज का समय प्रमाण जो है, सरकमस्टांसेस इतने तमो प्रधान हो गए हैं कि हर आत्मा परेशान, हताश है, थकी हुई है, आत्माएं थक चुकी हैं, निर्बल हो चुकी हैं। तो बाबा ने यही कहा कि हर आत्मा ये चाहती है कि सुख शांति मिले, और उनकी सदा यह है कि उनकी जो बीमारियां हैं, तन की बीमारी नहीं, मन की बीमारियों के लिए बाबा अग्रह, क्योंकि हम बच्चे जो हैं रूहानी डॉक्टर्स हैं। मन का, शरीर के अंदर जितनी बीमारी होती है, एक सर्वे है कि मोर देन 60% जो है बीमारियां जो है मन से रिलेटेड होती हैं, केवल 30-40% जो है शारीरिक बीमारियां होती है। अगर मन स्वस्थ है तो शारीरिक बीमारियां भी कम होती चली जाती हैं, बड़ी से बड़ी। इस पर बहुत अच्छी शोध चल रही है। तो वही है कि मन से जो है तमो प्रधान हो चुके, मन में जो है व्यर्थ के संकल्प हैं, व्यर्थ के विकल्प चलते रहते हैं, एक दूसरे के प्रति दुर्भावना है, शुद्ध भावना रही नहीं है, जेलसी होती है। इससे जो है मन जो है, भी आत्माएं जो है कमजोर होती चली गई हैं, और इसलिए जो है अब वो जो है शांति को ढूंढ रही हैं। तो वो उनकी सबसे दो विशेषताएं जो जो चीजों की इच्छा लेकर आएंगी, एक तो उनके अंदर की जो बीमारी है, ये जो परेशानियां जो उनके अंदर है, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, और जो है जो दुख दर्द है इनका हमेशा के लिए खत्म हो जाए, अर्थात वो हमेशा के लिए जो है, जो सदा के लिए जो है सुख शांति जो है महसूस करें। इन दो इच्छाओं के लेकर वो आत्माएं आपके पास आई। इसलिए अब जो है समय कम है, आप आत्माओं के अंदर, हम आत्माओं के अंदर अब इतनी रूहानियत की पावर होनी चाहिए कि एक दृष्टि से ही उनका जो है ये कल्याण हम आत्माएं कर सकें। क्योंकि बाबा ने कहा समय प्रमाण अंतिम समय में ना तो कोई सुनेगा, इतनी क्यों लंबी होगी कि केवल आपको जो है रूहानियत की दृष्टि से ही उन आत्माओं को जो है शांति की वाइब्रेशन से ठीक करना होगा। इसलिए पहले अभी इसी समय संगम युग पर ही अपना कोटा, अपने पुरुषार्थ द्वारा अपनी पावर को इतना संजो के रखो। ओम शांति। शांति। डॉक्टर्स के साथ बाबा मुलाकात कर रहे थे और बाबा पूछ रहे हैं कि आपने सेकंड में शफा देने की कोई गोली निकाली? वो तो अशोक भाई ने बताया ही कि दृष्टि से, मेडिटेशन से उनको वो बाबा के मिलन का एहसास होगा, आत्मा परमात्मा का मिलन। तो जो भी रोग है वो आत्मा के जो रोग है, आत्मा रोगी हो गई, बाबा
बाबा सुप्रीम सर्जन है, उससे जुड़ने से ही आत्मा के सारे रोग भस्म होते हैं। तो बाबा ने कहा, जैसे बाबा कहते हैं ना, सार में जाते जाओ और भाषण से भी ज्यादा अपने स्वरूप से सेवा करनी है। तो वो डॉक्टर्स को विशेष बाबा ये कह रहे हैं कि सेकंड में शफा देना है, क्योंकि वो दुखी तड़पती आत्माएं चारों तरफ हम देख ही रहे हैं, और उनको बस एक सेकंड जल्दी से जल्दी अपने तकलीफ से उनको छुटकारा चाहिए, और दूसरा सदा के लिए शफा चाहिए, सदा के लिए उनको वो मुक्ति चाहिए उस रोग से। तो क्योंकि आत्माएं जो हैं सहन करते करते बहुत दुख मतलब थक गई हैं, और डबल डॉक्टर्स के पास यही इच्छा लेकर आती हैं। तो जैसे सतीश गुप्ता जी हैं, डॉक्टर हैं, वो जो ABCD विटामिन बोलते हैं नयों को, मतलब आत्मा बाबा कनेक्शन और ड्रामा, तो ये भी एक वो शफा है जो जिससे वो कितनों का कनेक्शन बाबा से जोड़ देते हैं। और डबल डॉक्टर इसलिए क्योंकि स्थूल रूप से हेल्थ के लिए भी जाते हैं, तो साथ में मन की और आत्मा की बीमारियां भी उनकी उनसे भी वो छुटकारा पा जाएं और सदा के लिए स्वस्थ हो जाएं। यही बाबा ने इसमें डॉक्टर्स को यहाँ पे प्रेरणा दी है। ओम शांति। थैंक यू। शांति, बहुत अच्छे से बताया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमन मीतू बहन नहीं है, रमणी भाई और आशना बहन, आपका नाम लिखना भूल गई, आप ये प्रश्न ले सकते हो। हर चित्र में ऐसा सार भरो, स्पष्ट करें। ओम शांति। डॉक्टर को जो गोली की बात कर रहा है बाबा, तो उसमें डॉक्टर ने बोला, कोई डॉक्टर ने उन्हें बोला होगा कि आपस में मीटिंग करके कोई ऐसी चीज निकालो, है ना, मेडिटेशन में भी कुछ निकालो ऐसे। तो कोई बोला वो एग्जीबिशन निकाल रहे हैं या ऐसा कुछ। बाबा ने बोला एग्जीबिशन बनाएंगे, वो तो है ही, बनी हुई बहुत सारा एग्जीबिशन बना हुआ है। तो इसमें एक चीज करो, केवल चित्र जो ऐसे बनाओ जिसमें सार भरा हो। तो सार भरा हो मतलब बाबा जैसे बोलता है कि चैतन्य में अनुभव हो कि ये है। जैसे दुर्गा पूजा में चैतन्य देवियों का करते हैं, तो ऐसे उन चित्रों में भी इतना रूहानियत के साथ इतना योग युक्त होकर चित्र बनाओ, और चित्र ऐसे बनाओ जो इसमें शांति और सुख का अनुभव करे वो। तो अनुभव करेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ ये चित्र जो है, चित्र से ही उनको लगेगा। जैसे हम मधुबन में जाते हैं, तो मधुबन का बाबा का, ऐसे तो बाबा का फोटो लगा हुआ है, बाबा तो है ही नहीं, लेकिन बाबा का साथ का अनुभव होता है, बाबा से प्यार होता है, बाबा की इजीली मतलब सहज ही योग लग जाता है। तो बाबा इसमें यही बताते हैं कि तुम एग्जीबिशन चित्र बहुत अच्छे बनाओ, रूहानियत भरा हो उसमें। ओम शांति। ओम शांति। वैसे तो रमने भाई साहब ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन इसमें बाबा ने थोड़ा सा और एडिशन किया है। जैसे बाबा ने इसमें बताया है कि हर चित्र में ऐसा सार भरना है, जैसे एक होता है चित्र और एक विचित्र, है ना, ये बोला जाता है। तो जो विस्तार में जो सार चीज है, जैसे बाबा ने बोला कि कोई भी चीज में सेंट लगा देते हो तो खुशबू लगा दो तो वो ऑटोमेटिकली उसकी खुशबू आकर्षित करती है ना। या जैसे कहीं पे भी आप छोटी सी अगरबत्ती लगा दो, लेकिन वहां पे ऑटोमेटिकली ऐसे लगता है कि अच्छा लग रहा है बहुत, या वो खुशबू आकर्षित करती है। तो बाबा यही बोल रहा था, मतलब कि चित्र भले बनाओ, लेकिन उसका जो प्रभाव है ना, वो जो चित्र में चैतन्यता होती है ना, उसमें वो चीज भरी हुई हो। तो बाबा ने एक बात इसमें और एक्सप्लेन किया कि वो सुख और शांति की अनुभूति कराने वाली हो। विस्तार को तो सब जानते हैं, लेकिन उस चित्र में ऐसी रूहानियत भरी हुई हो, जैसे उसमें से उसको सबको लगे कि खुशबू आ रही है उस प्यार की, उस चीजों की। जैसे कई बार हम बाबा के चित्र देखते हैं, या कई बार बहुत आकर्षण करने वाला चित्र होता है, चाहे पुराना होता है लेकिन बहुत वो एकदम से खींचता है, वो कहीं ना कहीं। फिर बाबा कहता है उस चीज से जब हम बनाएंगे, तो फिर वो, इसको बाबा ने कहा है कि चित्र में सार भरो जैसे। तो ये भी एक अलग तरह की एक बाबा ने एक्सप्लेन किया है, जो डबल डॉक्टर से बाबा बात कर रहा है। थैंक यू। ओम शांति।
ओम शांति, बहुत अच्छे से बताया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमन टंडन बहन और रजनी बहन के लिए। वायुमंडल बनाने के लिए बाबा ने क्या कहा? सुमन बहन है? हाँ जी है, आप चलो बोलिए तो। सुमन जी बोलिए। नहीं, सुमन जी बोलिए आप। सुमन बहन केवल सुनेगी। अच्छा नहीं नहीं, अच्छा। सुमन टंडन बहन का तो। हाँ, सुमन बहन केवल सुनेगी। अच्छा, अच्छा ठीक है जी। बाबा ने यहाँ कहा है कि वायुमंडल ऐसा बनाओ कि वाइब्रेशन ऐसी फैले कि चारों उनका ना अनुभव करे जो भी आए। तो अभी भी होता है, पहले भी जैसे दादियां अपने अनुभव में बताते थे कि हम लोग पहले ही कितने दिन जब कोई आयोजन किया जाता था तो पहले से ही वहां पे वाइब्रेशन भेजी जाती थी उस स्थान के लिए, वहां की आत्माओं के लिए, उधर के लिए, कि वो जो भी आए वो बाबा का बच्चा बने और कुछ अनुभव करके जाए। और स्टेज पे जब बैठते थे तब भी हमने देखा, जब सुन लिया उसके बाद हमें देखा वाकई में दादियां जब बैठते थे वो वैसी वाइब्रेशन, वो दृष्टि और वो वैसा योग लगा के बैठते थे। हमारे यहाँ बड़े बड़े आयोजन होते थे तो दीदी कहते थे ना, अमृत वेले में बैठ के सबने साकाश देना है। वहां पे पहले से ही वायुमंडल तैयार करना शुरू कर देते थे। अभी भी जब कुछ होता है तो भी हम करते थे। अभी जितना भी होता था, जैसे अभी ये तो अनुभव की बातें हैं। अभी जब आनंद भवन बना तो उससे पहले भी कितना दीदी ने कहा वाइब्रेशन दो ऐसे उस स्थान के लिए। तो ये एक वाइब्रेशन है, इनको हम कोई भी काम करें तो वहां पे हमारे अंदर हमारा जो चेहरा है और हमारा जो मानसिक जो आत्माओं के साथ हमारा जब अट्रैक्शन हो तो हमारी उस टाइम में स्थिति जो है वो उनको इफेक्टिव करे। जैसे दिखा देते हैं ना, हम लोग कभी मॉल वगैरह जाएं तो बच्चे जाते हैं तो उनके खेलने के लिए बना होता है तो अंदर कोई ऐसे रूम में बना देते हैं, वहां उनको जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है, बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, जबकि होते नहीं है वहां पे इतने जीवित तो नहीं होते हैं, बट वो साइंस के द्वारा दिखा देते हैं। तो बाबा ने आज एग्जाम्पल दिया कि ऐसे ही जैसे साइंस वाले करते हैं ना, होता नहीं है बट वो फील होता है कि हम पहाड़ों पे आ गए हैं या हरियाली सी दिखाई दे रही है ना। तो ऐसा ही बाबा ने कहा आपके अंदर इतनी ज्यादा वो चीज होनी चाहिए, जैसे अभी बताया और रमनी भाई ने भी कहा ना कि हमने भी अभी देखा था कि कलकत्ता में जब देवियां सजा के बिठाते हैं तो सच में वो देवियां ऐसा ही लगता है कि बिल्कुल वही दृष्टि दे रही हैं और वैसा ही वहां का वातावरण होता है और लोग भाग भाग के आते हैं और अनुभव करके जाते हैं उस चीज को। तो बाबा भी यही चाहते हैं कि जब भी कोई मेला या कोई प्रदर्शनी कहीं और लगे तो वहां पे जो आए वो अनुभव करके जाए आपके द्वारा। तो उस वक्त में हमारा सबका जो वहां होता है, जो भी वहां आत्माएं आती हैं और जो हम ब्रह्मा कुमार हैं, हमारी ड्यूटी होती है, हमारे ऊपर है कि हम सकाश ऐसा दें, हम अपनी स्थिति ऐसी बनाएं कि जिसके द्वारा सामने वाला आकर उसमें शांति और सुख को अनुभव करके जाए। थैंक यू। ओम शांति। बहुत ही अच्छे से क्लियर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन विजय भाई जी के लिए। पॉइंट रूप के लिए आज बाबा ने क्या कहा? ओम शांति, बहुत सुंदर। जैसे रजनी बहन अभी शेयर कर रहे थे उससे मैं एक दो चीज एडिशन करना चाहूंगा कि पहले ना बड़े मेगा प्रोग्राम होते थे या बड़े एग्जीबिशन मेले जो लगते थे ना, तो सेंटर में कंटिन्यूस मूल्य के बाद उसके लिए सकाश और शुभ भावनाओं के अपन ये प्रोग्राम करते करते थे। एक बार हमारे ना जो अपने घर के पास जो रेडिसन के पास बहुत बड़ा हॉल है, जैसे संगठन का योग हो रहा है ना, ऐसा यहाँ से भी शिवरात्रि पे आयोजन हुआ था। और क्या मौसम, वैसे बारिश ये वो सब, मैंने पहले ही के सब कार्य जो है ना सकुशल या सब पूरा लाभ ले बेसिकली, तो ये करते थे और यही विधि है। इवन अपन भी, इवन बड़ी दादी भी क्या करती थी, जब कहीं पे भी कोई गए तो वो पहले सकाश से आह्वान करते थे। इवन अपन भी कहीं जाएं करें या कोई भी ऐसे विशेष में पहले ही ये अभ्यास करते हैं उस नंबर से।
तो हर चीज का प्रभाव तो पड़ता ही है। तो बाबा की युक्ति है। यहाँ भी अपने को जो पॉइंट मिला है कि पॉइंट का पॉइंट, कि अब ना विस्तार का समय नहीं है, पॉइंट का ही समय है, पॉइंट टू पॉइंट। अर्थात जो है ना, अब जैसे आज के वरदान में भी था ना, दानी महादानी वरदानी। अब वो मतलब कह के करने वाला है, मेहनत वाले नहीं है। वरदान दे ही दो, उनकी तरफ से भी आप कर दो। अर्थात ऐसे पॉइंट बन जाओ। जैसे आज का अपन स्लोगन ले लेना, कितना सुंदर बताया है कि मुस्कुराहट इक्वल टू क्या, जिसमें संतुष्टता भी हो, रूहानियत भी हो और प्रसन्नता भी हो। अर्थात वो सिंपल वो स्माइल नहीं नजर आए, स्माइल में सारी अनुभूति हो, जैसे देवियों की जो बात कर रहे हैं। अर्थात हमारा जो पॉइंट विद पावर्स, इवन जो पीसफुल भी कहते हैं, पीस इंक्लूड्स एवरीथिंग, इंक्लूडिंग लव, इंक्लूडिंग प्योरिटी, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। तो वो पॉइंट की स्टेज है, वो शक्तिशाली की स्टेज है। जैसे अपन लोगों ने अनुभव किया, लाभ लिया, ताकि वो स्टेज बने। सब जो आने वाले जाने वाले संपर्क वाले, चाहे कोई मनसा से भी संपर्क करे, तो वो शक्ति की अनुभूति करे, राहत की अनुभूति करे। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सभी का। जी ओम शांति। सबने बहुत अच्छे से पॉइंट्स बताए। किसी और को कोई पॉइंट शेयर करना है तो कर सकते हैं। तो रमणी भाई जी तो और सोमानों पे जिसने भी प्रयास किया या जो भी कर रहे हैं, अभी कर रहे होंगे, क्योंकि ऐसे जेड आराम से कॉपी तो करने नहीं थे, आराम से लिखने थे। तो उसका लाभ लें और लेते रहें और अपने आप अपडेशन करते रहें, क्योंकि हर रोज जो है ना, इसमें रिप्लेस कर सकते हैं हम। क्योंकि आज भी जैसे बहन ने सुनाया, कितने अच्छे अच्छे और सामान उसमें है, उसको वो रिप्लेस कर दो, तो ये रेगुलर चार्जिंग का पार्ट। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। और बाकी जिन्होंने नहीं भी किया वो कर लें। ये तो जब जागो तब सवेरा है, कोई फर्क नहीं, आज एंड थोड़ी है। विजय बहुत भाई अच्छे जरा, सबने मैं कल नहीं आई थी, मुझे जरा बताइए क्या ये क्या चीज कह रहे हैं आप? कल जो देखी तो है आज मैंने। हाँ नहीं, कल ना बाबा के महावाक्य चले थे निश्चय पर, कि जी। परमात्मा में निश्चय, स्वयं पे निश्चय, परिवार पे हम्म। निश्चय और ड्रामा पे निश्चय। स्वयं पे निश्चय का जो आधार बाबा ने बताया था कि परमात्मा समानधारी, जी। भगवान जो तुम्हें कहता है उस शक्ति की अनुभूति करो। उसका जो हम्म। सोर्स है समान है। फिर समान हम्म। को ना स्मृति में हमारे घूमते रहें, जब भी हम करें, उसका जो तरीका है ना, जो चीज हम मतलब ABCD एक बड़ा अच्छा मेथड है, जो मैंने खुद फील किया और उन्होंने भी कहीं फील किया होगा। अगर ABCD में रखते हैं ना, तो तुरंत हम वो हमेशा स्मृति में रहती हैं। A से वरदान क्या है, B से क्या है, एक बार तो हमने जो समझ आया लिख लिए। इसके बाद जैसे आते जाएंगे उनमें अपनी अपनी ABCD को रिप्लेस करते रहो। बहुत अच्छा, कभी इजी आ रहे हो, कभी याद में बैठे हो, सामान की माला पहन लो, तो हम हमेशा जो है ना चार्ज रहेंगे। ये बेसिकली थीम ये था। सभी ने अच्छा। प्रयास किया है, किसी ने डाल दिया, कोई डाल देंगे। बस ये है, हम्म। इसका लाभ लेने वाली बात, कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा है। हम्म। थैंक यू ठीक वेरी है। मच। आप भी सभी हम्म। लाभ लीजिए, A to Z ही करना है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। ओके। शुक्रिया नीता बहन। बाबा का भी शुक्रिया, पूरे परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा का गीत लगा के हम याद में बैठ के गीत को एंड करते हैं। आए वतन से भगवन हमारे, आए वतन से भगवन हमारे, आए वतन से भगवन हमारे, हर दिल बाबा कह के पुकारे, हर दिल बाबा कह के पुकारे, रोज हमें वो मुरली सुनाए, रोज हमें वो मुरली सुनाए, मीठे नैनों से हमको निहारे, मीठे नैनों से हमको निहारे, आए
वतन से भगवन हमारे। अपना बनाया दिल से लगाया, अपना बनाया दिल से लगाया, इस दुनिया में जीना सिखाया, इस दुनिया में जीना सिखाया। धन्य हुए हम पाकर उनको, अपना भाग्य आकर संवारे, अपना भाग्य आकर संवारे। आए वतन से भगवन हमारे। खुशियाँ जो दी है इस दिल को, खुशियाँ जो दी है इस दिल को, हर मुश्किल में हंसना सिखाया, हर मुश्किल में हंसना सिखाया। नाज है हमको इस जीवन पर, बन के आपके बन गए हैं प्यारे, बन के आपके बन गए हैं प्यारे। आए वतन से भगवन हमारे। वरदानों से भर के हमको, वरदानों से भर के हमको, देवों से भी ऊंचा बनाया, देवों से भी ऊंचा बनाया। दुनिया बदल दी जो थी हमारी, अंधकार में करके उजियारे, अंधकार में करके उजियारे। आए वतन से भगवन हमारे। हर दिल बाबा कह के पुकारे, हर दिल बाबा कह के पुकारे। रोज हमें वो मुरली सुनाए, रोज हमें वो मुरली सुनाए। मीठे नैनों से हमको निहारे, मीठे नैनों से हमको निहारे। आए वतन से